स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। बदायूं जनपद की रसौली चौकी स्टाफ को अचानक हटाने से गांव में फैला आक्रोश। रसौली चौकी में एक जन्म दिवस मनाते हुए किसी ने पुराना वीडियो वायरल कर दिया। इसी को लेकर थाना प्रभारी के बिना जांच किए हुए स्टाफ को हटा दिया गया। रामपुर जिले की मिलक तहसील में स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के कार्यकर्ता जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से कर रहे हैं भूखे प्यासे लोगों की सेवा। ये कार्यकर्ता सुबह शाम मिलक में शासन द्वारा बनाए गए अनेक आश्रय स्थल में अपने वाहन से जाकर उसमें रखे गए लोगों के चाय एवं बिस्कुटों से सुबह शाम सेवा कर रहे हैं। वहीं बीच में लंगर भी करते हैं। बेटा मुझे गंगा शंकर पांडे कहते हैं जी। और मैं हेरिटेज चिल्ड्रन अकादमी का फाउंडर हूँ। तो इस समय आपके विद्यालय में कितने लोग रह रहे हैं? 174 लोग हैं, रात काउंट किए गए हैं जी। और अधिकारियों का फ़ोन हमारे पास करीब बस 8:30 सवा 8 के दरमियान आया था जी। उन्होंने कहा कि भाई आप जल्दी से व्यवस्था कराइए। तो फिर फ़ौरन सारी सिचुएशन को बनाया है, पानी की व्यवस्था की है, सैनिटाइज कराया है, साबुन वगैरह रखे हैं, सारे लोगों की रोशनी वगैरह, पंखे, सब दरियाँ वरियाँ, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कराई। ये भी तो सारे लोग बेचारे हमारे ही देश के गरीब लोग हैं जो किसी भी सूरत से अपने घरों को जाने के लिए निकले हैं। तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि इनकी मदद करें जो भी बन पड़ता हो। रामपुर जिले की कैमरी थाना अंतर्गत क्षेत्र के गांव पीपलसाना के गांव थलिया में आज 2 भाइयों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना पर पूरे गांव को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है ये दोनों भाई अहमदाबाद से आए थे। जैसे ही इसकी सूचना मिलक एसडीएम ज्योति गौतम को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मिली तो दोनों भाइयों को उनके परिवार सहित आनंद फार्म में गांव में पहुंचकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ उसके परिवार सहित जिला अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं मिलक तहसील के गांव नसीराबाद में भी एक संदिग्ध व्यक्ति मिलने की आशंका जताई जा रही है। आज ही ये न्यूज़ हम लोग को मिली है थ्रू हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है उनके थ्रू कि पीपलसाना के जो गांव धलिया है वहाँ पर एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया और उसको फिर तत्काल मेडिकल टीम और पुलिस के द्वारा उसकी पूरे परिवार को थ्रू एम्बुलेंस आइसोलेशन सेंटर में फॉर क्वारंटाइन 14 दिन सोने के लिए और उनका सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा गया। साथ ही साथ क्योंकि उस गांव में एक कोरोना पेशेंट निकल आया है इसलिए उस पूरे गांव में जो कि हमारे जो शासनादेश हैं वो भी कह रहे हैं पूरा 1 किलोमीटर का एरिया जो है वो कम्प्लीटली कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। तो उस पर भी हमारी कार्रवाई हो गई है, उसको कम्प्लीटली सील करा दिया गया है। जो टोटल 54 रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं उनमें से 2 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। 2 पुराने ही सैंपल थे वो रिपीट सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब कि वो क्योर नहीं हुए हैं। जो 2 नए सैंपल आए हैं पॉजिटिव इनमें से दोनों के दोनों व्यक्ति बाहर से आए हुए थे और उनकी सूचना पर प्रशासन ने उनको उनके सैंपल कलेक्ट करके भेजे थे और रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव आए हैं। यानी अब कुल मिलाकर जनपद में जो पॉजिटिव रोगी हैं उनकी संख्या, एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 7 हो गई है। ये हम सभी के लिए एक सबक है कि हम सारे लोगों को मिलकर जागरूक होना होगा। जो लोग बाहर से आए हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी होगी कि वो बाहर के लोगों से घुल मिल ना सके। बाहर से आना मजबूरी है, लोगों को अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम सतर्कता तो बरत ही सकते हैं। ये याद रखिए कि प्रशासन और पुलिस हरदम लोगों के यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। सभी लोगों को जागरूक होना होगा, सभी लोगों को निगरानी और सतर्कता बरतनी होगी ताकि हमारे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार और ख़ासतौर से प्रेग्नेंट जो औरतें हैं वो सुरक्षित रह सकें। और इसके लिए हम सभी को एक साथ कोशिश करनी होगी। जितने लोग बाहर से आते हैं सबका आंकड़ा रखिए, सबकी सूचना रखिए, प्रशासन को सूचित करिए। सबका सैंपल कलेक्ट करना एक साथ संभव नहीं है क्योंकि हज़ार से हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हम सीमित सैंपल जरूर कलेक्ट करेंगे लेकिन उनका मेडिकल परीक्षण जरूर कराएंगे। थाना सहसवान पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र एवं पशु काटने के उपकरणों समेत 65 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद करते हुए 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। थाना विलसी पुलिस द्वारा कुल 152 ग्राम नशीला पाउडर समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल भेजा है। थाना विलसी पुलिस द्वारा नशीला पाउडर बरामद करते हुए अनीस पुत्र हमीद कुरैशी निवासी अहमदनगर असौली थाना विलसी को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों से एक वांछित अभियुक्त एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 11 व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल भेजे हैं।
फर्रुखाबाद के सांसद प्रतिनिधि राजेश राजपूत द्वारा समस्त जहानाबाद क्षेत्र में 1000 लंच पैकेट गरीब असहाय लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। वहीं 160 परिवारों को राशन किट, दाल, चावल, आलू, नमक आज वितरित किए गए। ये क्रम लगातार कई दिनों से जारी है। रजनीश राजपूत सांसद प्रतिनिधि एवं जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा फर्रुखाबाद ने 27 दिन से इस कार्य को लगातार जारी रखा है। उनके आसपास कोई भी गांव वाला भूखा नहीं सोए, इसके लिए वे रात दिन पहल कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर लंच पैकेट व भूखों के लिए खाना वितरण करा रहे हैं। फर्रुखाबाद से ये रिपोर्ट मोहम्मद मुजीब ने उपलब्ध कराई है। धर्मनगरी हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों के लिए केंद्र सरकार व देश की राज्य सरकारों सहित उत्तराखंड सरकार से भी गुहार लगाई है। सनातन धर्म हिंदू रीति रिवाज व पौराणिक परंपराओं का हवाला देते हुए हरिद्वार मां गंगा में अस्थि विसर्जन व कर्मकांड की अनुमति धर्मनगरी हरिद्वार में मर्यादा पुरोहित समाज व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक सुर में होकर ये मांग की है। श्रद्धालु जो अस्थि प्रवाह करने के लिए आ रहे हैं उनको बॉर्डर पर रोकना और इस कार्य के लिए विवश करना कि वो अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन शुक्रताल और गढ़गंज मुक्तेश्वर में करें, ये सर्वथा अनुचित और गलत है। इससे हरिद्वार तीर्थ की मर्यादा भी भंग हो रही है और जो श्रद्धालु तीर्थयात्री सैकड़ों मीलों से चलकर अपने पूर्वजों के अस्थि प्रवाह क्रियाक्रम करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, उनकी भावना को ठेस पहुँचता है। हमारा सरकार से अनुरोध है, चाहे वो बॉर्डर से 2 ही व्यक्ति परमिशन दे, पूरे लॉकडाउन का पालन कराए, उनका मेडिकल कराए, लेकिन उनको इस कार्य के लिए आने के लिए यहाँ पर आने देना चाहिए। हरिद्वार में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में थकान के बाद रेलवे ट्रैक पर सो रहे 19 प्रवासी मजदूर श्रमिक जिन्हें मौके पर ही मालगाड़ी ने कुचल दिया। इसमें 16 श्रमिकों की मौत हो जाने पर गहरा दुख प्रकट करते हुए श्रमिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्रम बोर्ड के सदस्य संजय चोपड़ा ने श्रमिक मजदूरों के परिजनों को अपनी संवेदनाएं के साथ मां गंगा के समीप मौन धारण कर मालगाड़ी की चपेट में आया अज्ञात श्रमिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। देखिए, आज माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना के साथ हमने मौन धारण करके तमाम उन श्रमिकों को जो रात को रेल लाइन के किनारे आराम फरमा रहे थे, आराम कर रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि वो सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और मालगाड़ी ने जिस प्रकार से उनको रोक दिया और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो आज माँ गंगा से विशेष पूजा अर्चना करके माँ गंगा से हमने ये कामना की है कि माँ गंगा उनको सद्गति दे, माँ गंगा उनको अपने चरणों में स्थान दे। विधायक राजीव कुमार सिंह ने खाद्य सामग्री वितरित की। बता दें, बदायूं जनपद के दातागंज विधानसभा से विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने गरीब असहाय लोगों के लिए खाद्य सामग्री वितरित कराई है। वे लगातार कई दिनों से खाद्य सामग्री गरीबों में वितरित करा रहे हैं और वे आगे भी इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। देखिए, यूपी के कन्नौज में जब अंगूर की बेटी सिर चढ़कर बोली तो क्या क्या हुआ, जरूर देखें। प्रदेश में शराब की बिक्री क्या शुरू हुई, पीने वाले इस पर टूट पड़े, जिसका नतीजा ये हुआ कि कहीं कोई ज्यादा पीकर नाली में पड़ा है तो कोई नशे में झगड़े पर आमादा है। मामला कन्नौज का है। यहाँ एक गांव में नशे में हुई गाली गलौज खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें चले धारदार हथियार से 9 लोग लहूलुहान हो गए। गंभीर अवस्था में एक बुजुर्ग को कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई? दारू पी के पंगा कर दिया। किन लोगों ने? ये चौकीदार के भतीजों ने। मुलायम, सरवन की घरवाली, जवाहरलाल, हरीराम, वीरेश और कक्का, विजराज, शेर सिंह और ये इनके तारबाब, उनके कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ? हमारी तरफ 9-10 घायल हुए। कन्नौज में 2 अलग अलग स्थानों पर 2 युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चल सका है। कन्नौज में गुजरात के अहमदाबाद से आए मजदूरों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई थी। यहां से मजदूरों को लेकर निकली रोडवेज बस सोरेक थाना क्षेत्र में डंपर से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस चालक और परिचालक के अलावा 2 अन्य सवारियां घायल हो गई। कन्नौज से इटावा के लिए हम लोग निकले, ठीक है। ये सोरेक है ना, सोरेक, यहाँ से हम लोग पास हो रहे थे तो उधर से डंपर 200 मीटर दूरी से डंपर आ रहा था। तो क्या कहते हैं, पास होते हुए निकले तो क्या कहते हैं, पीछे का जो अपना चेस होता है गाड़ी का, बस का चेस होता है, तो पीछे का डंपर आगे लगा उसमें,
बस इतनी कहानी थी। और उसमें कंडक्टर ड्राइवर दोनों घायल हैं और 2 पैसेंजर घायल हैं। आपकी गाड़ी में कितनी सवारियाँ थी? हमारी गाड़ी में 25 सवारी थी। और पीछे वाली में? पीछे वाली में टोटल मिला के 50 सवारी थी, कहने का मतलब।